अब दोस्तों समझ लीजिएगा कि आपकी वीडियो तुरंत वायरल होने वाली है। अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली ना, इसमें आप अच्छे से समझ लेना, कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे अगर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियो अब वायरल होने वाली है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ना दोस्तों, उसको समझना और उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख गए तो आप व्यूज़ के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, क्योंकि जो वीडियो होती है ना, वो व्यूज से उसका जो हमारा जो रेवेन्यू बनता है ना, वो व्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं, जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ उसी के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आपके व्यूज़ मान लो 500 चले गए या 1K तक भी चले गए ना, लेकिन वो 3 चीज़ें अगर सही नहीं है ना, तो फिर आपके व्यूज़ का जो रेवेन्यू है वो कम बनता है। लेकिन अगर वही 3 चीज़ें थोड़ी सी हाई पे जाती है ना, तो फिर देखिएगा आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा बनता है, चाहे आपके व्यूज़ कम आएंगे। तो आज मैं वही 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो आज की वीडियो लेकर आई हूँ ना मैं, वो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। चाहे आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप कोई भी वीडियो डालते हैं ना, तो हम सबसे पहले जाते हैं व्यूज़ देखने। लेकिन मेरे साथ कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि पहले मैं बनाती थी कोई भी वीडियो, वो मेरे वीडियो के व्यूज़ देखिएगा आप अच्छे चले जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से सभी को पता है, आप सभी को, कि मैंने ये वाली वीडियो डालना स्टार्ट की है कुछ कारण से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। लेकिन पता है आपको, मेरे व्यूज़ जितने अभी आ रहे हैं ना, और पहले मेरे व्यूज़ अगर 500 भी आते थे ना, उस पर जितना रेवेन्यू बनता था ना, वो कम बन रहा था। और अभी इतने से में ही मेरे व्यूज़ पर अच्छा रेवेन्यू बन रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा तो नहीं बन रहा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो 500 250 या 500 तक व्यूज़ ला रही थी मैं, इतना बन रहा था ना, वो मेरा इस पे 40-50 पर ही मेरा बहुत अच्छा सा बन रहा है। तो दोस्तों अगर अगर मेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं यहाँ पर, तो मेरी तो चलो मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ ना, तो कुछ तो मुझे फ़ायदा दिख रहा है ना ये सारी चीज़ें करने से। तो वहीं पर ही मैं पहले जो वीडियो बना रही थी, वो मेरी वीडियो जा रही थी और उन पर व्यूज़ जा रहे थे, और इसमें और उसमें कोई रेवेन्यू में कोई अंतर नहीं है मेरा, बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 3 चीज़ें, अगर आप उनको देखते ही होंगे, आप सभी लोग नहीं जानते, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ देखनी है। तो देखिए, जहाँ जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो हम सबसे पहले व्यूज़ देखते हैं। लेकिन व्यूज़ बात अलग हो जाती है, और उसका CTR क्या है, उसमें आपका जो ऑडियंस रिटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये चीज़ें अगर आप जान लेते हैं ना, और इसमें अगर आपको ग्रीन टिक नज़र आ रहे हैं, या फिर एरो, ग्रीन एरो जो है ना, वो ऊपर की साइड दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए कि आपकी वीडियो बहुत जल्दी वायरल होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूर आने चाहिए। अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं प्रॉपर आपके लिए मोबाइल स्क्रीन के साथ वीडियो बनाकर ज़रूर दिखा दूँगी। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपके लिए ऐसे ही समझा देती हूँ। तो जैसे ही हमने वीडियो अपलोड करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो अपलोड होने के बाद आप क्या करते हैं, व्यूज़ देखते हैं, है ना। तो व्यूज़ हाल तो देखिए बहुत कम लोगों के अच्छे से आते हैं, लेकिन हम 4-5 घंटे बाद देखते हैं, तो हमारे व्यूज़ उस पर कम से कम 20-30 व्यूज़ तो समझ ही लो, जैसे कि हमारे जैसों के। बाकी आप लोगों के तो अच्छे ही आते होंगे, तो हम तो उसी को ही बहुत बड़ी बात मानते हैं यार। क्योंकि देखिए मेरा बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। मैं ना तो AI से थंबनेल बनवाती हूँ, ना मैं स्क्रिप्ट कहीं से भी लेती हूँ, ना मैं किसी की वीडियो देखती हूँ। जो भी कुछ है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ जो भी लेकर आ रही हूँ ना, तो मेरा व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि मेरा थंबनेल जो है ना, वो शायद क्लिक थ्रू नहीं हो पाता है। क्योंकि यार देखिए, मैं AI से बनवाऊँगी, लेकिन कब तक बनवाएँगे ना, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मैं जो भी कुछ है ना, वो मैं खुद से ही करती हूँ। तो क्या होता है ना, कि मैं जब भी थंबनेल बना रही हूँ, तो मेरे खुद से बना रही हूँ, हो सकता है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसकी वजह से कोई क्लिक नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि मेरा कंटेंट मैंने चेंज किया है, तो मेरी जो व्यूअर्स थे उन तक नोटिफिकेशन सही से नहीं पहुंच पा रहा है। कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे देखो देखो ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, और मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है। भले ही मेरे कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ना मेरी जो है ना रेवेन्यू वो बराबर ही बन रहा है। तो फिर मैं ज़्यादा उस पर क्यों जाऊँ ना।
तो और फिर अभी मेरी मजबूरी भी चल रही है कि मैं अभी बाहर भी हूँ, तो मैं अपने गार्डन की कोई भी जो प्रॉपर होना चाहिए ना, जैसे कि प्लांट को लेकर ये करें हम वो करें, या फिर घर का मैं ब्लॉग भी डालती थी, कोई भी मेरे ब्लॉग भी आते थे, तो वो भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है यार। ससुराल में आप समझ सकते हैं थोड़ा सा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को पता नहीं है ना, इस वजह से। तो चलिए, तो फिर मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ कि जैसे ही हम लोग जब वीडियो डालते हैं तो हम लोग व्यूज़ चेक करते हैं, और जैसे ही हमने व्यूज़ चेक किए ना, तो बस हम वहीं पर ही ये सोच लेते हैं कि यार आज तो बहुत कम व्यूज़ आए और इससे तो हमारा क्या ही रेवेन्यू बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ये 3 चीज़ें देखते हैं ना, सबसे पहले सीटीआर होता है। मतलब सीटीआर का मतलब क्या होता है कि अगर आप वाईटी स्टूडियो पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको आपकी वीडियो का परफॉर्मेंस लिखा ही आएगा, जहाँ पे कंटेंट होता है, कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी वीडियो का आपको देखना है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर आपकी वीडियो शो हो जाती है। फिर नीचे उस पर व्यूज़ लिखे होते हैं, आपका सीटीआर लिखा होता है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वहीं पर ही नज़र आने लगती है, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये कितना बना हुआ है। तो अगर सीटीआर अगर है ना, जैसे आपने अगर मान लो आपने कोई भी वीडियो अपलोड की है और उस पर कितने व्यूज़ आए, लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा कि जो भी आपने वीडियो डाला है उसका सीटीआर अगर 48 आवर्स में 10% रहा, तो समझिएगा कि आपकी वीडियो का जो है ना वो थंबनेल बहुत अच्छा है और उसका मतलब पूरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है, और हो सकता है कि वो वाली वीडियो जो है ना आपकी आगे जाकर वायरल भी हो सकती है। लेकिन आपकी जो 48 आवर्स होते हैं ना, उसमें आपका ये वाला उसका सीटीआर रहना चाहिए 10%। अगर 48 आवर्स हो गए उसके बाद अगर गिर भी जाता है ना, तो भी मतलब कम से कम आपका 6% से लेकर 8% तक तो होना ही चाहिए। अगर इससे भी थोड़ा सा डाउन चला जाता है, तो आप समझ लीजिएगा आपका जो आपने थंबनेल बनाया है ना, वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 दिन बाद अपना थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं। और अगर 2 दिन नहीं, अगर आपको फर्स्ट डे ही अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अगर कम जा रहा है ना, तो आप फर्स्ट डे भी आपका थंबनेल चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपको थंबनेल डालना है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी थंबनेल आपने डाल दिया। तो आपका सीटीआर बिल्कुल 10% होना चाहिए, तो ही आपकी वीडियो बहुत अच्छे से आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। और अगर नहीं है तो कम से कम 6 से 8% तो आपका सीटीआर होना ही चाहिए। दूसरा, आपको चेक करना है कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है। अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन, अगर मान लो कि आपने जैसे कि 10 मिनट की कोई भी वीडियो डाली है आपने, तो अगर उसमें है ना कोई भी आपकी जो भी वीडियो आपकी ऑडियंस देख रही है ना, अगर वो 3 मिनट तक भी आपकी वीडियो को वॉच करती है, इट मीन्स आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा है। 3 मिनट तक आप कैसे भी कर कर अपनी वीडियो पर अपने व्यूअर्स को रोक कर रखिएगा, उससे काफ़ी अच्छी आपकी वीडियो आगे के लिए भी सजेस्ट की जा सकती है। क्योंकि अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होगा ना, तो इसका मतलब यूट्यूब को लगने लगता है कि आपकी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, और जब आपकी वीडियो का जो WT है ना वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है ना, तो फिर आपका जो वीडियो को यूट्यूब आगे भी लोगों को सजेस्ट करता है। तो आपको ये 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे ही आपने वीडियो अपलोड किया उसके कुछ समय बाद आप अपना सीटीआर और आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन चेक कीजिएगा। और थर्ड नंबर पर जो आता है ना, वो है ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन अगर आपका है ना 30% भी अगर बन रहा है ना दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि आपकी वीडियो ना ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। मतलब उसे लोग बाग छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोई खास भी नहीं है तो उसे छोड़ कर भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ना अगर 40 to 50% ऑडियंस रिटेंशन अगर जा रहा है ना, तो ये ना एक हाई इंगेजमेंट स्कोर माना जाता है दोस्तों। और इसका सीधे सीधे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, उसको संकेत जाता है कि आपकी जो वीडियो है ना उस पर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर हो जाती है आपकी बल्ले बल्ले। और फिर क्या होता है, इसके बाद आता है मज़ा। इसके बाद क्या होता है, यूट्यूब इसे अधिक लोगों के सजेस्टेड वीडियो और ब्राउज फीचर पर खुद प्रमोट करने लगता है। तो फिर कितनी अच्छी बात है ना। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ना, तो आप व्यूज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे।
जैसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं आजकल बिल्कुल भी व्यूज़ मेरे डाउन चल रहे हैं, लेकिन तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी मैं वाईटी स्टूडियो पर अपने व्यूज़ देखती हूँ ना, तो मेरे व्यूज़ तो डाउन होते हैं, मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरा जो है ना वो सीटीआर बहुत अच्छा आ रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा आ रहा है, ऑडियंस रिटेंशन मुझे बहुत अच्छे सा मिल रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ और देखती हूँ आगे क्या होता है, क्या करती हूँ, अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं इसलिए यही बताना चाह रही थी कि जो लोग हैं ना, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं ना हमारे व्यूज़ बिल्कुल डाउन जा रहे हैं, हमारे व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप एक बार वाईटी स्टूडियो खोलिए और फिर देखिएगा कि आपका सीटीआर कितना है, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, आपकी ऑडियंस रिटेंशन कितना मिल रहा है। फिर आप देखिएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और आपके ग्रीन टिक है या नहीं है। अगर ग्रीन टिक आ रहे हैं फिर भी व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आपको काम इसी तरह से करते रहना है। एक दिन आपकी वीडियो बिल्कुल वायरल होगी ही होगी, और वो बहुत जल्दी होने वाली है। कम से कम आप ना 50 या 100 वीडियोस तक बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। कोई कुछ कहता है तो कहने देना, कोई कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार कोई क्या सोचेगा, मेरे व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। नहीं, आपको अपने कंटेंट पर रेगुलर इसी तरह से काम करते रहना है। आपका अगर सीटीआर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन और ऑडियंस रिटेंशन, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कम है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी जो भी है। मेरे व्यूज़ पर बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन अगर आप कोई भी मेरे से कुछ भी हेल्प चाहेंगे ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर खड़ी हुई हूँ, और मुझे बस कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरी वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तो आप ये वाली बात ध्यान रख लेना। मेरे फ्रेंड बहुत बार कह रहे थे मुझे कि हमारे व्यूज़ कम आ रहे हैं। देखिए, व्यूज़ पर नहीं जाइए, आप ये 3 चीज़ें अपने जाकर वाईटी स्टूडियो में चेक कीजिए। अगर ये 3 चीज़ें ग्रीन टिक हैं और आपका सीटीआर, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन या फिर आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है ना, तो आपको व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं। व्यूज़ अपने आप ही यूट्यूब एक दिन बढ़ा देगा। जब आपकी वीडियो वायरल होगी तो अपने आप ही आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और आपके उससे आपका WT भी बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करते रहिए, अपने फोकस रखिए अपने काम पर, व्यूज़ को बिल्कुल नहीं देखिए। व्यूज़ देखेंगे तो होपलेस हो जाएंगे और फिर काम करने में आपका मन भी नहीं लगेगा। तो आप वाईटी स्टूडियो पर जाइए और वहाँ पर आप ये चेक कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन सी वीडियो में व्यूज़ कम है, इसके बाद भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और आपको मेरी बात से कितना आप सहमत हैं। आपको चेक कीजिएगा, अगर आपका मोनेटाइज है तो आप ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा कि आपकी वीडियो पर जो बहुत सारे व्यूज़ आए थे, उस पर अगर रिटेंशन आपका और आपका सीटीआर कितना रहा है, वो सारी चीज़ें कंपेयर कीजिएगा। आपके व्यूज़ कम हैं इससे और आपके व्यूज़ ज़्यादा हैं उससे, दोनों चीज़ों से कंपेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। काफ़ी जगह पर व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन हमारा रेवेन्यू बन जाता है। मतलब कम व्यूज़ हैं तो उसके हिसाब से बनेगा, देखो, लेकिन बनेगा। आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहीं पर ही दूसरी वीडियो भी उठा के देखिएगा जिसका रिटेंशन वो अलग बता रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।